अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा प्लांट की कि सर्दी के मौसम में हम एलोवेरा प्लांट की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे हमारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो दिखा सकता है। तो सबसे पहले अगर एलोवेरा प्लांट की बात करें तो जहाँ दूसरे प्लांट्स के लिए ये मौसम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ इस प्लांट के लिए ये मौसम जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये प्लांट जो है ये ना तो ज़्यादा सर्दी में रह सकता है और ना ही ज़्यादा गर्मी में रह सकता है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मौसम रहते हैं ये उनमें अपनी ग्रोथ अच्छी दिखाता है, बेबी प्लांट्स पैदा करता है, नए पत्ते निकालता है और ख़ुद को जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ही मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड का आ जाता है, तो ये प्लांट जो है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, बेबी प्लांट्स नहीं बनाता। इवन डैट के बहुत सारे लोगों के प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इस मौसम में जो हैं वो मर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने करना क्या है सर्दियों में स्पेशली इस प्लांट के साथ, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आपका प्लांट जो है वो आगे जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके पत्ते जो हैं एलोवेरा के कि ये बहुत ज़्यादा धुंधले हो जाते हैं, मिट्टी बढ़ जाती है, जो ओस पड़ती है वो भी पत्ते फेस करते हैं, जो बाहर से डस्ट आती है वो भी फेस करते हैं। होता ये है कि जब इसके ऊपर डस्ट पड़ती है तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट इस प्लांट के पत्तों को नहीं मिलती। फोटोसिंथेसिस का अमल थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे प्लांट जो है उसके पत्ते पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने कपड़ा लेना है और अपने प्लांट के पत्तों के ऊपर मारना है। 2 फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे। एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका प्लांट नीट होगा, खूबसूरत होगा। सेकंड, आपके प्लांट के अंदर जो है वो रोशनी आएगी और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस करेगी और वो आपका प्लांट जो है वो ज़्यादा जो है वो ग्रीन रहेगा, उसके पत्ते पीले नहीं होंगे। ठीक है जी। एक और मसला जो प्लांट के साथ सर्दियों में रहता है कि जहाँ हाथ लगाओ पत्ते जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इन पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा जल हो चुकी है, आप इनको उतार के इस्तेमाल करें। पहली बात ये। सेकंड बात ये कि अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको मिट्टी में दबा दें, ठीक है? और इससे एक नया पौधा तैयार हो सकता है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप अपने एलोवेरा के जो पत्ते हैं ना इनको बाँध के रखें ताकि ये टूटे ना, ठीक है? इसके अलावा अगर हम सर्दियों में बात करें एलोवेरा प्लांट की, तो इनको आपने पानी नहीं देना। जैसे आप मेरे प्लांट की मिट्टी देख रहे हैं, तो मेरे प्लांट की मिट्टी जो है वो बिल्कुल दरमियानी सी है, ना इसमें ज़्यादा पानी है, ना ये ज़्यादा खुश्क है। तो इतना ही पानी आपके प्लांट्स के अंदर होना चाहिए ताकि आपके प्लांट जो है, वो सर्दी में उसका सर्वाइवल हो सके। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी जड़ें गलेंगी, इसके अलावा प्लांट जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। आप मेरे प्लांट देख सकते हैं, इनको मैंने सर्दियों में सिर्फ़ 1 फर्टिलाइज़र देना है और पूरे 4 से 5 माह जो है वो इस फर्टिलाइज़र से जो है वो निकाल लेंगे और प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल मेंटेन रखेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेने हैं प्याज के छिलके, बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है? 3-4 दिन आप हांडी में अगर अपना प्याज इस्तेमाल करते हैं तो 3-4 दिन भी आप इसको जमा करें तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो जमा हो सकते हैं। प्याज की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर सल्फ़र होता है और इसको जब पानी के अंदर भिगो दें तो वो एक बड़ा ही अच्छा कंपाउंड तैयार होता है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है, ठीक है? इसके अलावा प्लांट के अंदर सर्दियों में चूँकि ग्रोथ रुक जाती है, तो इसके पत्तों के अंदर जो है वो पानी जो है वो जम जाता है। लेकिन जब आप प्याज़ के पानों को प्याज़ का जो है पानी इसको देंगे, तो इसके पत्तों के अंदर जो है वो पानी जमा नहीं होगा, बल्कि वो फ्लोट करता रहेगा और जो जैसे जम जाता है पानी वो बिल्कुल नहीं जमेगा और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से रहेगी। सर्दियों में कम से कम आप इसको 1 मरतबा ये जो फर्टिलाइज़र है ये ज़रूर दें। गर्मियों में आप चाहे इसको ये फर्टिलाइज़र दें या ना दें, लेकिन सर्दियों में ये आपके प्लांट को ग्रीन रखने के लिए, इसकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एक और बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अगर आप अपने प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख देंगे इस एलोवेरा को, तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब होगा। आपने हमेशा किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको
डायरेक्ट जो है वो रोशनी सूरज की ना पड़े। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। इसके अलावा किसी भी दीवार के साथ रखने का एक और फ़ायदा ये भी होगा कि रात के टाइम जैसे कि आजकल ओस पड़ रही है, तो ये प्लांट जो है वो ओस से भी बचे रहेंगे, ठंडी हवाओं से भी बचे रहेंगे। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बेहतर होगी और प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपने प्लांट को पानी देना है तो आपने इसकी जड़ों को पानी देना है दरमियान में। इर्द-गिर्द आपने इसके पानी नहीं पिलाना, क्योंकि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इनको फ़ायदा होगा तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आपने लाज़िमन बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।